जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? इस लेक्चर में हम सब पढ़ने वाले हैं मैथ्स का वो टॉपिक जो कि भारत के सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसलिए जिस परीक्षा में मैथ पूछा जाता है उस परीक्षा के दृष्टिकोण से ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप पूरा देखिए। हमने लिखा है कि एकदम बेसिक से, तो इसका मतलब वास्तव में एकदम बेसिक से समझ। प्रतिशत होता क्या है? देखिए, प्रतिशत का मतलब कोई चीज 100 में कितना है, यहीं पर लिख दिया हमने कि प्रतिशत बराबर 100 में कितना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पहला प्रश्न है, इसको थोड़ी देर बाद लगाते हैं, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। क्या हुआ कि अगर प्रतिशत बराबर क्या चीज, प्रतिशत बराबर 100 में कितना, तो अगर कोई कहा 1%, तो क्या इसका मतलब हुआ 1/100? कि मतलब 100 में एक, क्या यही तो हुआ? अगर अगर किसी ने कहा अगर किसी ने कहा 5%, तो इसका मतलब क्या 5/100 होगा? आप बताइए। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में वो चीज कितना है। अगर कहा 10%, तो इसका मतलब 100 में वो कितना है, 10 है। तो हमें ये बताइए, अगर कोई चीज पूरी है अपने आप में, अगर ये कोई बॉक्स है, तो अगर ये पूरा है तो ये कितना प्रतिशत है, ये बताइए। अगर ये पूरा है तो ये कितना है, 100% है कि नहीं? जैसे अगर बाल्टी है, एक बाल्टी है, इस तरीके से कोई एक बाल्टी है। देखिए, चित्र गड़बड़ है, उसमें आपको मजा नहीं लेना है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है, पानी से पूरा भरा हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 100% भरा हुआ है कि नहीं? तो इसी चीज़ों को थोड़ा और एडवांस तक समझते हैं। और परीक्षा में कुछ चीज़ डायरेक्ट पूछी जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट पूछ लेता है। हम एक बार देख लेते हैं। तो आप समझिए, अगर कोई चीज़ 100% का मतलब वो पूरा है। अगर कोई चीज़ 100%, 100% का मतलब वो एक है, मतलब वो पूरा है। तो अगर हम कहें 50%, तो इसका मतलब वो होगा आधा हो गया। अगर हम कहें 25%, तो क्या इसका मतलब हुआ 1/4? अगर हम कहें 12.5%, इसका क्या मतलब 1/8? इसी तरीके से हमने आपको कई बार कई बार पिछले लेक्चर में आपको ये सारी बातें बताई हैं कि जो प्रतिशत होता है वो होता है 1/100। प्रतिशत क्या होता है, 1/100। अच्छा, अगर प्रतिशत बराबर 1/100, तो 100% बराबर एक, जैसे हमने इसके पहले बताया। ठीक, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ वैल्यू हैं जिसे आपको याद कर लेना चाहिए। वो वैल्यू कौन कौन सी हैं? देखिए, अभी हमने क्या क्या सीखा कि जो प्रतिशत होता है वो अपने आप में, जो 100% होता है वो अपने आप में पूरा होता है। फिर हमने देखा 1/2 की मान कितना, 50%। ऐसे ही 1/4 का मान 25%, 1/8 का मान 12.5%। ऐसे ही अगर 1/3 पूछे तो ये कितना होगा, 33.5%। 33.5%। 1/4 25%, लेकिन 1/5, 1/5 कितना, 30%। 1/6 कितना? देखिए, आप निकाल लीजिएगा कि अगर, अभी हमने आपको कई बार बताया कि 1/6 कितना होगा, कि कोई चीज 1/6 क्या होगा, जैसे आपको ज्ञात करना है कि 1/6 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। कि मतलब कोई चीज 6 है, तो 6 में एक कितना है, 6 में एक कितना है। जैसे हमने सीखा कि 5% का मतलब कोई चीज 5 है 100 में, वैसे 1/6 कितना प्रतिशत है, तो इसका मतलब है कि पूरा कितना है, 6। 6 में एक कितना है, ठीक, 6 में एक कितना है, ये आपको पता करना है। हमें कैसे पता चलेगा, 100 में 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग देंगे 16 में, 100 में 6 कर देंगे, 4×10 36, 440.66 ऐसे आएगा। और 0.66 को कितना लगेगा, 2/3। तो ऐसे 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। ठीक, ये चीजें आप याद कर लीजिए। क्या जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। इसको क्या कह सकते हैं, 1/7 मतलब 100/7 प्रतिशत में, प्रतिशत बराबर 1/100।
ये सारी चीज़ें हैं। 1/7 हो गया, 1/8 आपको पता है 12.5%। 1/9 कितना होगा? 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होगा? 10%। 1/11 कितना होगा? 9 सही 1/11%। और अगर इसी तरीके से 12% आ जाए कितना होगा? 6 सही 2/3%। ये 18 2 20, 3 चौक 12, नहीं ये गलत लिख दिया, 8 होगा 8। क्या होगा? 8 सही 1/3%। ठीक, यहाँ तक आप याद कर लीजिए। इसको आपको 20 तक लेकर जाना है, लेकिन 1/12 के बाद 1/13, 1/14, 1/15 इन सब की वैल्यू आप खुद निकाल के उसको रख लीजिएगा। ठीक, अच्छा ये चीज़ें अगर आपको याद है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ये हेल्प करेंगी। ये सब आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की। हो सकता है आप ले लिए हो। अच्छा ठीक है, नोट करते रहिए, हम यहाँ से अपने सवाल को लगाते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? 80 से 20% अधिक है वो कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है? वो संख्या क्या हो सकता है? 80 और इससे 20% अधिक, मतलब 80 का 20% अधिक। ठीक, ये हो गया 80, अब इससे 20% अधिक है। इसको हम तो ये हो गया बेसिक से लगा सकते हैं, लेकिन जो हमने कंसेप्ट सीखा उससे ये भी हम पता पा सकते हैं कि जो 80 है वो पूरा कितना है? 100% है 80। और 80 से 20% अधिक है, मतलब 100% तो है ही, पर 20% और है, मतलब 80 का टोटल 120% है कि नहीं? दोनों को सॉल्व कीजिए उतना ही आएगा। देखिए 80 और 8 दूनी 16 कितना आया? 80 और 16 96। यहाँ से 12 थे 96। हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? आप किसी से लगा सकते हैं, लेकिन इससे लगाइएगा जिससे आपको आगे थोड़ा है कैलकुलेशन में हेल्प मिले। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% क्या है? ए बी से 40% कम है, इसका मतलब ये हुआ ए और बी। कह रहा है ए जो है बी से कम है, ए बी से कम है कितना? 40%। का मतलब अगर बी पूरा है, ये है 60%। अगर ए 60% है तो बी कितना है? 100%। अच्छा इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं ना? जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि 2:3, ए रेशियो बी बराबर, अनुपात वाले चैप्टर में ए रेशियो बी बराबर 2:3। ऐसे हमने लिखा कि अगर ए 2 तो बी 3, अगर ए 2 तो बी 3। तो उसी तरीके से मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि अगर ए 60 तो बी 40। इसका मतलब ये क्या है? रेशियो में है। इसको हम और छोटा कर सकते हैं या और बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 3 दूनी 6, 5 दूनी, ये आया ए और बी की वैल्यू। फिर क्या कह रहा है? बी ए से कितना अधिक है। अब देखो कह रहा है बी जो है जैसे ए से कितना अधिक है? अधिक तो है, कितना अधिक है? 3। किससे अधिक है उसको नीचे लिखेंगे, तो नहीं 2 अधिक है। किससे अधिक है? ए से। ए की वैल्यू 3, 2/3 का मान हमको पूछा है, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। याद कर लीजिए 2/3 का मान कितना आएगा? 2/3 बराबर 66 सही 2/3%। कैसे? यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3%? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/3 गुणे 100 लिख सकते हैं ना? तो 1/3 का मान कितना? 33 सही 1/2। 33 सही 1/3। 1/3 का मान 33 सही 1/3, इसमें 2 से गुणा किया तो 66 सही 2/3% सीधे। और 66 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 66 दशमलव। 2/3 को दशमलव में लिखेंगे तो आएगा 0.6। बताइए ये चीज़ें क्लियर है कि नहीं? यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि ए बी से है, बी ए से है, तो जिससे होगा, जिससे। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और समझिए, कॉन्सेप्ट नहीं बस का अलग अलग तरीका है। देखिए हमारा सवाल लग चुका है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई चीज़ 100 से था, 100 से था तो उसको हम 1/100 लिखते हैं। अगर कोई चीज़ रहे 8 से है, 8 से एक ज़्यादा, 8 से एक ज़्यादा, तो वो तो 9 होगा, लेकिन नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ 1% का मान 1/100, 1/100। तो ऐसे ही 8 कितना है? 8 कितना है? इसका मतलब कोई चीज़ 8 है उसमें एक है। अगर 3/8 है तो इसका मतलब कोई चीज़ 8 है उसमें 3 है। अगर 100 में एक है, 1/100 का मतलब कोई चीज़ 100 है तो पूरा है, 100 है तो पूरा है। यहाँ 8 है तो पूरा है। अगर आ गया 1/5, इसका मतलब 5 है तो पूरा है, और एक उसका 5 में एक हिस्सा है समझ में? अच्छा इस 1/5 को ऐसे बताते हैं, जैसे ये 5 खाना बना दिया, 1
3 4 5। तो अगर एक भरा रहे तो कितना हुआ 1/5। अच्छा ये कितना है पूरा, ये तो पूरा है, इसका मतलब है 100%। लेकिन और 100% में ये हुआ कितना 20%। और उसी तरीके से ये हुआ पूरा 5 में 1। अच्छा अब ये अब समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय है कुछ, ए की इनकम है, और बी की इनकम से 25% अधिक है। ए की आय ए की आय बी की आय से अधिक है। अब यहाँ अधिक है 25%, इसका मतलब अगर बी 100 है, ए कितना है 20। यहाँ सॉल्व कीजिए 5 आएगा, यहाँ से 4 है, ये आ गया। फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से कितनी कम है। बी की आय जो है ए की आय से कितनी कम है, देखिए यहाँ एक कम है, और किससे कम है, किससे कम है, ए से कम है, मतलब 1/5। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। हमारा ऑप्शन है प्रतिशत में, तो गुणे 100 कर दीजिए। किसका है 20%। ठीक, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है पी का पी परसेंट 36 हो तो पी किसके बराबर है। क्या कह रहा है, पी का पी प्रतिशत, मतलब पी है इसका पी प्रतिशत मतलब बटे 100 कितना है 36 है। पी का पी प्रतिशत, यक्स प्रतिशत मतलब यक्स बटे 100, पी प्रतिशत बराबर पी बटे 100। ठीक, पी का पी प्रतिशत बराबर 36। ठीक है, कह रहा है पी किसके बराबर होगा, यहाँ से क्या आया पी स्क्वायर बराबर 3600, तो पी बराबर 60। कहाँ है, दो जगह लिखा है क्या, नहीं ये सी सही है। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ से कैसे सॉल्व किया, ये था स्क्वायर में, उधर गया रूट निकल। हमारा अगला प्रश्न है यक्स का 30% 72 है, यक्स का मान क्या होगा। यक्स का 30% 72 है, यक्स का मान क्या है। यक्स का मतलब पूरा 30% बटे, तो हम कॉन्सेप्ट बताए उसका इस्तेमाल किया, और आपको 72 और भी होगा। अब इस लेवल के एग्जाम में तो यही सब पूछेगा, ऐसे ही पूछ लेगा। वहीं पर आप जैसे प्रतिशत लिखा है, हमने बताया क्या प्रतिशत बराबर 1, तो यहाँ प्रतिशत है उसके जगह पर 1/100 कर दिया हमने। यक्स का 30% 72 है, यक्स का 30% 72 है, यहाँ सॉल्व कर दीजिए। कितनी बार 24 बार, यक्स बराबर 204। कितना आसान सवाल है, थोड़ा सा अगर आपको पता है तो आप सारे सवाल इसमें कर पाएंगे, है कि नहीं। अगला सवाल देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, प्रश्न कह रहा है 300 का 25% का 20% क्या होगा। 300 का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100, यहाँ तक आए क्लियर। फिर गुणे 20% मतलब 20/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब आप किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया 25 चौका 100, 20 पंचे, तो 5 चौक 20, 20 से भाग देना है किसमें 300 में। तो देखिए यहाँ 20 कर दीजिए, तो यहाँ से इसको कर दिए कितना आया 15। एक तो ये हो गया, या तो भाग दीजिए तो कितना आएगा 15। ठीक, ये छोटे छोटे सवाल हैं जो कि परीक्षा में पूछ लेते हैं, और अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर कैसे लगा पाएंगे। तो इसलिए हमने आज ऐसे हल्के फुल्के सवाल दिए हैं। एक संख्या से 12 घटाने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, उस संख्या का 30% है। क्या कह रहा है, कोई एक संख्या है, उससे अगर 12 कम कर दिया तो वह घटकर 80% रहेगा। कोई संख्या है, अच्छा अगर कोई संख्या है तो वो कितना है 100%। कोई संख्या है तो कितना है 100%। कह रहा है 12 कम करने पर वह घटकर 80% रहेगा। पहले था 100%, अच्छा कोई संख्या था मतलब पूरा था, कोई संख्या मतलब पूरा था वो 100% था, फिर उसमें से कुछ डाल दिया तो उसके परसेंटेज कम हो गया, मतलब वो 80% बचा। अब बताओ कितना निकला, 12 निकाला हमने, कितना हुआ 80%, और परसेंटेज में कितने कमी 20%, तो 20% की वैल्यू कितना आ गया 12। देखिए 100 था, 80 बचा कब, जब 12 निकल गया। ठीक है 12 निकल गया वो तो ठीक, परसेंटेज में भी तो कुछ कमी आई कितना 20% की। कह रहे हैं उस संख्या का 30% निकालो, तो पहले वो संख्या तो पता किया जाए। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू 12, 100/20, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60। इसका मतलब वो संख्या कितना है 60 है। कह रहे हैं 60 का 30%, 60 का 30
प्रतिशत, यहाँ से क्षेत्रीय 18। ठीक, आया समझ में? इस तरीके से अगला सवाल देखते हैं। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? क्या कह रहा है? यदि 120 एक संख्या का 20% है, कोई एक संख्या है, आज बहुत चेंज हो रहा है भाई। क्या कह रहा है? एक संख्या का 20% है, कोई ये संख्या है, इसका 20%, पूरा नहीं, 20% कितना है? 120। तो बताओ ये संख्या कितनी होगी? देखिए 20% है, 120, तो 100% के लिए 5 से गुणा कर दो तो 12 पंचे 60, 600 वो पूरी संख्या होगी, वो संख्या 600 होगी। फिर क्या कह रहा है? उस संख्या का 120% बताओ, तो 600 का 120% निकाल दो। 120%, 100 से 6 बार, 12 छक 72, 720। कितना आसान आसान सवाल है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अच्छा इसको समझ, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है ए का, इसका मतलब यह है 130 और यह है 100। एक और चीज समझ सकते हैं, 100 और 130 ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं? कह रहा है 30% का मतलब बटे 100, प्रतिशत का मतलब बटे 100। यहाँ से अगर इसको काट दें तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि 1/10 का मतलब कोई चीज़ अगर 10 है तो उसमें से 1 है, वैसे ही 3/10 का मतलब कि अगर कोई चीज़ 10 है उसमें से 3, कह रहा 30% अधिक है, मतलब 10 में 3 अधिक है। तो अगर ये 10 है तो ये 13 है, इसका मतलब यही तो हुआ, ये 10 और ये 13। बताइए है ये क्या प्रतिशत और कम हो? अब इसको समझिए, कह रहा एक वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% का मतलब 30% कितना है? 3/10। अगर क्योंकि 10 है तो 3 अधिक है तो मतलब 13 है। और कह रहा है ए के संदर्भ में बी के वेतन की कमी क्या है? बी के वेतन की कमी। अब कह रहा है ए से बी कितना कम, ए से बी कितना कम? 3 कम है। ए से कह रहा है जिससे, मतलब वो नीचे 13% निकालना है, आप बटे 100 कर दीजिए। अच्छा ये क्या लिखा है मैं आपको ये बताता हूँ। ये लिखा है 23 सही 1/3, 23 सही 1/3, ये लिखा है। अब इसको लगाइए, 300 में 13 से भाग दे दीजिए, ये 13 लिखा है, 13। बताने की जरूरत नहीं होगा। देखिए ये लिखा है 23 सही 1/13, 23 सही 1/13 ये लिखा है। ठीक, 23 सही 1/13, 300/13 कटेगा नहीं, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, 13 जो है 300 कटेगा नहीं, कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ना दशमलव में है।